जैसे जैन दर्शन में कहते हैं कि भगवान कुछ करते हैं, तो फिर उन्हें ईश्वर को ईश्वर क्यों मानना, मतलब भगवान को भगवान क्यों मानना जब वो कुछ करते हैं? कर्म सिर्फ व्यवस्था या निमित्त जुटाने में कारण बनता है, वो करता कुछ नहीं। एक मुझे थोड़ा पर्सनल है, प्रेम और राग, इसमें क्या अंतर है? अभी बार बार आइडियल की बात कर रहे हो, किसी को भी आइडियल नहीं बनाना। यू आर द बेस्ट व्हेन यू आर यू। यूनिक आप अपने आप में होते हो, किसी के जैसे बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अपनी लकीर खड़ी करना चाहिए। आप कभी मतलब ऐसी गलती की जिसमें आपको डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो? मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, मार्ग दोनों तरह के हैं, एक नीचे की तरफ जाने वाला भी, ऊपर की तरफ जाने वाला। ये तो स्वयं ही निर्धारित करना पड़ेगा कि नीचे की तरफ जाना है कि ऊपर की तरफ जाना है। नीचे जाने वाला ढलान का जो मार्ग होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत इजी है, नीचे जा रहे हैं, लेकिन वो अवनति ही ले जाएगा। ऊपर चढ़ने में थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन वो उन्नति की तरफ ले जाने वाला होता है। जय जिनेंद्र, मैं अभी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की परिचर्चा में। जैन दर्शन के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते करते आज हम एक नए विषय पर थोड़े से नए प्रश्न लेकर और कुछ व्यक्तिगत प्रश्न लेकर आज हम इस चर्चा को ला रहे हैं। आज हमारे साथ विराजमान है पंडित टोडरमल ट्रस्ट स्मारक के प्राचार्य महोदय, मतलब हम सब शास्त्रियों के गुरु, बहुत सारे, मतलब मुझे गर्व की बात है कि मैं उनके साथ आज परिचर्चा कर पा रहा हूँ। मतलब इनके सिखाए हुए 1000 से अधिक विद्यार्थी अभी शास्त्री बन चुके हैं और अध्ययन कर चुके हैं। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ शायद ही है जो जैन समाज के लोगों में कोई ही हो जो इनके नाम से परिचित ना हो। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शांति जी पाटिल। सर्वप्रथम तो मैं आपका इस परिचर्चा में स्वागत करता हूँ। इनका परिचय मैं अपने मुंह से दूं ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनका परिचय बताने का ऐसा नहीं है कि किसी के सामने है नहीं, इनका परिचय सबके सामने है। बस छोटा सा परिचय बताऊंगा। आपने शास्त्री की है, शास्त्री के बाद जैन दर्शन आचार्य, और उसी में पीएचडी की है, और भी विभिन्न विषयों पर आपका बहुत अच्छा ज्ञान है। साथ ही हिंदी में आपने एमए की हुई है। अब समय हमारे पास कम है, इसलिए हम सीधे विषय पर ही आएंगे जो हमें पूछना है। थोड़ा सा परिचय परिचर्चा के बीच में ही आ जाएगा कि आज हमारा परिचर्चा का विषय व्यक्तिगत ही है, तो उसमें हम उनके बारे में आगे जानने के बीच में ही और भी परिचय जान पाएंगे। तो आज पंडित जी पहला ही प्रश्न यह रहेगा कि आप अभी ज्ञानोदय में निरंतर आ रहे हैं, ज्ञानोदय में कैसा लगा, मतलब ज्ञानोदय में क्या अच्छा लगा? ज्ञानोदय में छात्रों की जिज्ञासा और जो उन्हें विषय समझाया जाए वो समझकर उसको और आगे बढ़ाने की उनकी ललक, ये बहुत अच्छी लगती है। इसलिए कदाचित पहली बार यदि ऐसा महसूस होता कि ये तो ठीक है, सुनना है इसलिए सुन रहे हैं, तो फिर रुचि नहीं होती पुनः आने। लेकिन जिज्ञासा देख करके लगता है कि जरूर इनको कुछ विषय जरूर देना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बस हम लोग जानना चाहते हैं कि आप हम सबके तो आइडल हैं, मतलब हम जो आपको आइडल के रूप में देखते हैं, आपका जैसे ही बनना चाहते हैं। तो ये आपकी जर्नी थी, उसे थोड़ा शॉर्ट में कैसे आपने मतलब वो शास्त्री की और उसको थोड़ा सा। वैसे तो मेरा इंजीनियरिंग के लिए जाने का करीब करीब निश्चित था, फॉर्म भी भरे गए थे, लेकिन पता नहीं मेरे दादाजी को विशेष आग्रह रहा कि मैं यहाँ जाऊं और इस लाइन पर करूं। तो मैंने कहा हमारे बुजुर्ग जब इस बात के लिए कह रहे हैं, कुछ विशेष बात है। और फिर यहाँ आने के बाद यहाँ के माहौल से अपने आप ही चेंज हुआ। मैंने पहले से ऐसा सोच करके नहीं आया कि यहाँ आना है या इस लाइन में जाना है। दादाजी की प्रेरणा, और कुछ बुजुर्ग कहते हैं तो अपने हित के लिए कहते हैं। अपने कहते हैं ना आप्त की परिभाषा में कि यो यत्र वंचका स तत्र, और मेरे दादा मेरे लिए अवंचक ही हैं, आप्त हैं, तो उनकी बात में कैसे टालता। इसलिए आया, फिर माहौल से सहज ही फिर इसमें ढल। अभी व्यक्तिगत चर्चा आगे चालू करेंगे। कुछ जो मतलब मुझे ये प्रश्न मेरे भी डायरेक्ट नहीं है, मतलब कुछ लोगों ने भेजे कि आप, मतलब ने चर्चा की कि शांति जी भाई साहब से हैं मेरे पास। तो जब हमारे जैसे जैन दर्शन में कहते हैं कि भगवान कुछ करते नहीं, तो फिर उन्हें ईश्वर को ईश्वर क्यों मानना, मतलब भगवान को भगवान क्यों मानना जब वो कुछ करते नहीं? सचमुच तो सभी सुख चाहते हैं, और हम जिन्हें ईश्वर भगवान सर्वोच्च जो भी माने, वे सचमुच पूर्ण सुखी है। और वे सुखी स्वयं जिस मार्ग से हुए, वो मार्ग भी उन्होंने हमें बताया। जो हमें ये मार्ग बतावे वो हमारे आदर्श वंदनीय पूजनीय क्यों नहीं होंगे? हमें भी उसी मार्ग पर चलना है। करते कुछ नहीं है, लेकिन दिशा निर्देश उनसे जरूर मिलता है, इसलिए हम ईश्वर भगवान मानते हैं। भगवान के अपर नाम या फिर संज्ञा के रूप में ईश्वर को उपयोग करते हैं। हाँ,
ना कि कुछ करने के लिए। नहीं, ईश्वर शब्द का सीधा अर्थ होता है ईश माने समर्थ। तो वे अपने सुख के लिए, स्वयं के लिए पूर्ण समर्थ है, और जिस सुख को उन्होंने प्राप्त किया है वो अनंत काल तक उसी तरह से सुख का भोग करने वाले हैं, इसमें पूर्ण समर्थ हैं, इसलिए ईश्वर है। और उनकी प्रेरणा लेकर के हम उस मार्ग पर चलेंगे तो हम अपने में इसके लिए समर्थ हैं, ये प्रेरणा देते हैं, इसलिए ईश्वर है। जो हम जैन दर्शन में गणना योग के बारे में बात करते हैं, तो गणना योग की कोई वैज्ञानिकता देखने को मिलती हाँ, वैज्ञानिकता ही लोक में जिसे विज्ञान कहते हैं वह भी सभी जिसको खोज, एक्सपेरिमेंट, इस पे आधारित ही होता है। और एक्सपेरिमेंट करके जो डिसीजन निकालते हैं, ऐसे ही यहाँ भी जिसे अनुमान कहा जाता है। तो ये जब अनुमान बैठता है, ऐसा होने पर ऐसा हो रहा है, ऐसा होने पर ऐसा हो रहा है, क्यों ना वह एक व्यवस्थित विधि मानी जाए। इसलिए बिल्कुल कर्मण योग, कर्म थ्योरी बिल्कुल वैज्ञानिक है। जो मतलब कर्म को मानते हैं तो वह मात्र किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, मतलब जो कर्म को अन्यथा ग्रहण कर लेते हैं, तो उनको कैसे मतलब एक्सप्लेन करना है कि पुरुषार्थ भी कुछ करता है। कर्म सिर्फ व्यवस्था या निमित्त जुटाने में कारण बनता है, वो करता कुछ नहीं है। और उन जुटे हुए निमित्तों के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना है उन परिस्थितियों में, ये हमारे हाथ में। जैसे किसी को पुण्य के उदय से बहुत पैसा मिला, सब अनुकूलताएं मिली, लेकिन उसका उपयोग वह अपनी उन्नति के लिए करता है या अवनति के लिए करता है, अभी उसके हाथ में है। तो इसलिए उसने तो अकेली सामग्री जुटा दी, उसका उपयोग प्रयोग करना ये अपने हाथ में, ये उस पे कर्म पे डिपेंड नहीं, ये अपने परिणाम पर। और उस परिणाम को यदि हम पुरुषार्थ कहना चाहे तो कह सकते। लोगों में बहुत सारे लोग में ऐसे देखने को मिलते हैं कि वह करते अच्छा है लेकिन फिर भी उनके साथ मतलब सही नहीं हो रहा है अभी प्रेजेंट। ये इसमें हम जरूर, ये भी नैमित्तिक संबंध कर्म के साथ जुड़ा हम कह सकते। जब तत्संबंधी पाप का उदय यदि चल रहा हो तो हम कितना भी प्रयास करें तब तक उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत अधिक प्रयत्न नहीं कर रहे हैं और सहज सफलता मिलती है, पुण्य का उदय है। तो ये हमारे जैसे कहा जाता है कि कार्य के होने 5 समवाय चाहिए, उन 5 समवाय में निमित्त कर्म की जो थ्योरी वो एक जगह है, बाकी पुरुषार्थ भी उसके साथ में, और इन सबका मेल बैठता है तब जाके कार्य होता है। जो अभी वर्तमान में देखने को मिलता है, पहले लोगों में भक्ति की ज्यादा कम हो रही है, तो क्या रीजन हो सकता है? ये तो भौतिकता की चकाचौंध है, और जिन्हें बाहर के इनमें ही सुख लगता है, मजा आता है, तो और ये निश्चित रूप से पुराने पुण्य का उदय है जिसके कारण से मिला हुआ है, उसी में आनंद आ रहा है। सही स्थिति, सही परिस्थिति का ज्ञान किया नहीं है तो फिर कहाँ भक्ति, कहाँ? वे तो उन्हें जिन भगवान को हम सुखी समझ रहे और हमें भी वैसा सुख मिलना चाहिए, कहाँ समझते हैं, कहाँ मानते हैं? उन्हें तो बाकी चीजों में मजा आता है। तो जिन्हें भगवान सुखी है और हमें भी ऐसा सुख प्रकट करना है तो उनके प्रति भक्ति आएगी। ये परिणाम रहा नहीं और बाकी भौतिकता का ज्यादा बोलबाला हो गया, इसलिए भक्ति हट गई। और कदाचित जिन्हें बहुत भक्ति आती भी है ना, तो ये भौतिकता की चकाचौंध मिले इसलिए कदाचित करते हैं, मनोरंजन के लिए। तो क्या उपाय हो सकता है कि सही वस्तु स्थिति सामने रखी जाए, समझाई जाए। जो हम जिसको सुख समझ रहे हैं क्या वास्तविक सुख है क्या? जिसको भी मजा समझ रहे हैं क्या मजा है? ये जितनी साधन बने हुए हैं, इन साधनों का उपयोग सही समझ और अपनी उन्नति के लिए करे तो ठीक है, बाकी अकेले मौज मस्ती के लिए करे, और ये मौज मस्ती तो थोड़ी देर के लिए है और बाद में तो अवनति ही होने वाली है। ये वस्तु स्थिति समझाने की जरूरत है। जब हम मोक्ष के बारे में चर्चा करते हैं तो अधिकतर दर्शन मोक्ष को अंतिम ध्येय मानते हैं, तो जब अन्य दर्शनों में भी यम नियम वगैरह को माना गया है, जैन दर्शन उन्हें कैसे भिन्नता बता सकता है कि यम और नियम में क्या अंतर हो? मुक्ति अंतिम ध्येय ये तो उत्कृष्टता की अपेक्षा है, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी मुक्ति। हम जिसके भी बंधन में बंधे हैं, जो भी हमारी बुरी आदत व्यसन लगी है और वो छूटती नहीं है, वो बंधन नहीं है और वो कहीं ना कहीं जाके दुखदायक होने वाली है। और यदि ये बात समझ में आ गई और हम उससे छूटते हैं तो वो भी एक तरह की मुक्ति है। और इतनी छोटी छोटी मुक्ति। अब यम नियम जिन्हें करने के लिए कहा जाता है, यदि वो यम नियम जबरदस्ती करते हैं और कष्टदायक लगते हैं तो फिर मुक्ति कैसे हुई? क्योंकि मुक्ति तो हमेशा आनंददायक सुखदायक होगी और यम नियम
इसमें यदि कष्ट हो रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, तब तो दुखदायक हुआ, तो वो तो मुक्ति के लिए कारण नहीं बन सकता है। वास्तविक नियम तो वही है, हमें जो गलत कर रहे हैं वो दुखदायक है और ये मुझे नहीं करना। अब नहीं करना मैं वैसे ही समझ लेता हूँ नहीं करना, तो परिणाम में फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ नियम बांधे हम, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, ये आवश्यक है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें उससे मुक्ति छुटकारा मिलने से जब सुख लगने लगता है, आनंद आने लगता है, तो ख्याल में आता है कि हम तो आनंद आए, सुखदायक। छोटी सी बात, चाय पीने की आदत पड़ी, अब चाय पीने की आदत पड़ी है तो बहुत अच्छी लगती कि हाँ चाय पीते हैं, और जिसने छोड़ दी वो लगता है तो चाय पीता नहीं है, बंधन में है। चाय पीने की आदत वाला बंधन में है, या जिसको चाय की कोई पड़ी नहीं है वो आनंद नहीं, पड़ी नहीं हुई, वही जरूरत ही नहीं है। और जब आदत है, जिसको आदत में बंधा है ना, उसको समय पे नहीं मिलती है तो उसको जो दिक्कत होती है वो ख्याल में आती है, रूटीन में समझ में नहीं आएगी, जब नहीं मिलेगी तब समझ में आएगी। और वो आदत यदि वो बदल लेता है, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, और नियम में बंद करके करता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो फिर तो नियम उसे सुखदायक हुआ ना, दुखदायक कहाँ हुआ, तो बंधन क्यों हुआ, बल्कि वो चाय के बंधन में था, अभी उससे मुक्त हो गया। जैन दर्शन मानता है, जो हमने पहले प्रारंभ बात की थी कर्म की, तो जैन दर्शन जब मानता है कि स्वयं जीव खुद कर्म करता है उससे दुख मिलता है, अभी वर्तमान में है वह कर्मों से बंधा हुआ है कि उसे निर्वृत्त है, मतलब स्वतंत्र है या फिर कर्मों से बंधा है। दो सत्ताएं स्वतंत्र हैं। कर्म की सत्ता, क्योंकि हमारे भी कर्म तीन प्रकार से कहे ना, एक तो परिणाम भाव, जिसको भाव कर्म कहते हैं, मोह राग द्वेष हिंसा झूठ चोरी, या अच्छे करने वालों के अच्छे परिणाम भाव, तो वे एक वे कर्म, वे भाव कर्म, और उसके कारण से जो द्रव्य कर्म बंधता है वो द्रव्य कर्म, और फिर उदय में आने पर ये शरीर मिला और बाहर के बाकी के संयोग मिले, ये सब मिले, नौ कर्म कहलाते हैं। ये तीन तरह का कर्म है, और इन सब के बीच में चैतन्य सत्ता अलग है। तो राग द्वेष रूप परिणाम करने वाली वो चैतन्य सत्ता, और ये जड़ द्रव्य कर्म और नौ कर्म स्पष्ट जड़ है, इसलिए उस कर्म से भिन्न चैतन्य सत्ता भिन्न ही है, पृथक है। तो वो उस दोनों सत्ताओं को अलग अलग देखा जाए, सत्ता की अपेक्षा से निवृत्त है, भिन्न है, हाँ, लेकिन उदय आने पर फिर उसके अनुसार परिणाम करता है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से उससे बंधा भी, दोनों तरह का संबंध। आपकी जो पसंदीदा गाथा है समय सार में, अब उसे मतलब किस प्रकार एक्सप्लेन करना चाहेंगे? 73वीं गाथा, क्योंकि वो अपना स्वरूप भी बताती है और उसमें लीन होने की प्रेरणा भी देती है, ये दोनों, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। तो हम एक को चिदो तच्चित्तो सवे एदे हयम, तो एक तरफ अपना स्वरूप है और उस स्वरूप को लक्ष्य करने का, आश्रय करने की प्रेरणा है, और जैसे हम उसका लक्ष्य आश्रय करते हैं तो जो जिन जिन से मुझे अब आज की भाषा में टेंशन है, आतुरता है, ये सब सहज शांत हो जाते हैं। उस गाथा में मेरा स्वरूप, मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण, ये मेरा स्वरूप, मैं उसी में स्थित रहूं, उसी में लीन हूं, तो ये बाकी के सहज शांत हो जाते हैं। इसलिए ये दोनों बताने वाले होने से वो गाथा बहुत प्रिय है। जो हमारे आचार्य को आत्मख्याति में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। छोटे दादा तो यह भी कहते थे कि मैं आपकी कक्षा का समय सारा विद्यार्थी हूँ। तो ऐसा क्या लगता है कि दर्शन में हमारे आचार्य कुंद का जो न्याय में है, आचार्य कुंद का क्या योगदान रहा, किस प्रकार योगदान रहा? आचार्य कुंद जैसा अभी ये गाथा जो मैंने बोली थी वह आचार्य कुंद देव की ही है। तो आचार्य कुंद देव वस्तु का स्वरूप भी बताते हैं, और उसमें से मैं कौन सी वस्तु हूँ ये भी बताते हैं, और मेरी वस्तु का लक्ष्य आश्रय करके मेरा जो प्रयोजन है मैं कैसे प्रकट कर सकता हूँ, ये सारी बातें चूंकि उन एक आचार्य के माध्यम से प्राप्त होती है, इसलिए, और इन सब प्रक्रिया को हम अध्यात्म कहते हैं। तो जैन अध्यात्म के एक तरह से प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद देव, और जैन दर्शन मुख्य रूप से आत्मा के हित की बात करने वाला, इसलिए आध्यात्मिक दर्शन है, और इस अध्यात्म की बात कुंद आचार्य करते हैं, इसलिए समग्र आचार्य परंपरा में आचार्य कुंद को श्रेष्ठ रखा। मंगलम भगवान कुंदाद्यो, तो महावीर और गंतव्य नंदर के बाद आचार्य कुंद को याद किया, इसलिए विशेषता है। आप समंत भद्राचार्य देव को किस दृष्टि में देखते हैं? अभी जो कुंद आचार्य इस अध्यात्म की बात करते हैं, ये
जिसने जैन दर्शन श्रेष्ठ है जिसकी दृष्टि में आ गया उसके लिए तो उपयोगी है, लेकिन अभी जिसे ये जिन मत जैन दर्शन उचित है, ठीक है, श्रेष्ठ है, अभी ख्याल में नहीं आया है, तो उसे अन्य दर्शन अन्य मत भी ठीक है ऐसा लगता है। तो वे ठीक है कि नहीं है, उनके निरूपण में वस्तु स्वरूप से क्या विपरीतता है, इसे समन्वयद्राचार्य जिस तर्क से जिस युक्ति से समझाते हैं वो तार्किक विद्वान हो। अब वो अपने गले उतारते हैं कि जैसा वस्तु स्वरूप के कारण से जैन दर्शन अनेकांतात्मक वस्तु को बताता है और उसके कहने की जो सद्वाद शैली, इनकी सिद्धि समन्वयद्राचार्य तर्क युक्ति दृष्टांत से करते हैं, इसलिए उनका अपना स्थान है। सद्वाद, अभी आपने जिसके बारे में बताया, सद्वाद शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार कार्य कर सकता है? अब शिक्षा प्रणाली में हर बात के दो एंगल होते हैं, तो जब तक वो दोनों एंगल नहीं समझेंगे तब तक वो बात पूरी तरह से ख्याल में नहीं आ सकती है। एक ही बात का नेगेटिव पक्ष भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन वे दोनों उसी में है। तो हमें किस दृष्टिकोण से देखना है, ये दृष्टिकोण सिखाता है। बच्चों को पढ़ाते समय भी एक बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है लेकिन उसकी प्रशंसा करने से यदि बिगड़ता है तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और एक डाउन जा रहा है और यदि उसे और हम डांटेंगे या तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते ऐसा करेंगे तो डाउन जाएगा। जा रहा है डाउन, फिर भी हम उसे कहेंगे अरे नहीं तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उल्टा बोल रहे हैं। लेकिन ये सद्वाद है, क्योंकि हम बुरा न करे इसके लिए भले ही उसके उल्टा कह रहे हैं लेकिन अभिप्राय में है कि सुधरे। और दूसरा अच्छा कर रहा है कि नहीं तुम्हें और अच्छा करने की जरूरत है, अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभिमान में आकर के उल्टा न हो इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए अच्छा करते हुए नहीं कर रहा है ऐसा कहना पड़ेगा। तो ये वहां भी ये बैलेंस रखने की जरूरत है। एक मुझे थोड़ा पर्सनल है, प्रेम और राग, अच्छा, इसमें क्या अंतर हो? प्रेम व्यक्तिगत नहीं होता और राग व्यक्तिगत होता है। किसी मित्र है या भाई है, इनके प्रति एक तरह से हमें राग है, और जो प्रेम होता है वो सामान्य सभी के प्रति जो सद्भाव का परिणाम है वो प्रेम का परिणाम है। तो मैं प्रेम सार्वजनिक समझता हूँ, सबके प्रति सहज, और राग थोड़ा सा पर्सनल व्यक्तिगत होता है। पर्सनल व्यक्तिगत को राग ना कह के लोग प्रेम कहते हैं, मतलब नाम दिया जाता है उसको प्रेम, तो वो राग ही है, राग ही आसक्ति है। अब थोड़ा सा आपके बारे में अब जानने के ये विषय मेरे थे जो प्रश्न चिंतन में थे। अब थोड़ा सा आपके बारे में, क्योंकि आप आइडल हैं हमारे, तो ये जर्नी जब आप वहां स्मारक में पहुंचे, प्रथम दिवस कैसा लग रहा था, पहला दिन? जैसा मैंने पहले ही कहा कि मैं एक स्ट्रीम छोड़ करके दूसरे में आ रहा था, सिर्फ मेरी दादाजी की प्रेरणा से आया था। तो ये तो मुझे देखना था क्या है कैसा है, और चूंकि उस समय एक छात्र ही है और छात्र में तो जो विषय आते हैं उनको समझना पड़ना है, तो अध्ययन में ठीक ठाक था। तो स्ट्रीम बदलने के बाद भी इसमें रुचि होने लग गई, और फिर चूंकि हमें भाषा उस समय चूंकि संस्कृत नई नहीं थी तो संस्कृत भाषा, और साथ में तत्व ज्ञान, तो तत्व ज्ञान में इसे समझना जरूरी है, ये जो समझाया जा रहा था इससे लगा कि नहीं ये हमारे कल्याण की बात है, हित की बात है, इसलिए समझना है। और ये कल्याण की बात, हित की बात चूंकि संस्कृत भाषा में, इसलिए संस्कृत भी समझना है। तो ये आवश्यक समझ करके सबसे बड़ी बात है कि मेरा हित है, ये समझा तो फिर करने में आनंद भी आया, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। यदि जबरदस्ती इसमें डाला है करना ही पड़ेगा तो फिर समस्या आती, ये समस्या नहीं आई। अब वो होनहार अच्छी थी या क्या, जिसके कारण से परिणाम भी वैसे ही हुए और बाहर के निमित्त भी वैसे ही मिलते गए, इसलिए सहज हुआ। अभी बार बार आइडियल की बात कर रहे हो, किसी को भी आइडियल नहीं बनाना चाहिए। यू आर द बेस्ट व्हेन यू आर यू, यूनिक आप अपने आप में होते हैं, किसी के जैसे बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अपनी लकीर खड़ी करना चाहिए। हाँ, एक प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई इनने ऐसा किया इसलिए यहाँ पहुंचे हैं, तो हम ऐसा करते हुए अपना एक नया, भाई इससे और अच्छा कर सकते हैं ना, ऐसा ही क्यों, इससे और अच्छा कर सकते हैं, इनका भी ले अपना भी मिला है, और फिर हम एक अपनी लाइन शुरू करें, किसी के जैसे नहीं, अपने जैसा बने। ना आई नो एनी आइडियल। एक होता है, क्योंकि आप 10वीं में भी टॉपर थे, डिस्ट्रिक्ट में है, परिचय में सर ने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था। आप कभी मतलब ऐसी गलती की जिसमें आपको डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो? पता नहीं, सचमुच में ही अध्ययन के प्रति रुचि होने से समय पर पहुंचना और जो कहा गया वो समय पर करना, ये सहज ही नेचर में रहा। ऐसा नहीं कि खेलने में कूदने में बाकी चीजों में, खेल कूद में भी सब में थे, लेकिन अध्ययन के प्रति रुचि होने से सहज ही चलते रहे। ऐसा कोई प्रसंग ख्याल में नहीं आता है जिसमें कोई डांट पड़ी। आपके चेहरे पे गंभीरता बनी रहती है।
तो मतलब ये गंभीरता आई कैसे? हमें तो खैर गंभीरता ही दिखती है, आंखों में गंभीरता है। ये तो बाय नेचर ही है, पहले किसी दूसरे के कारण से नहीं है, ये तो सहज ही है। ये कैरेक्टर बिल्ड कैसे किया, कैरेक्टर अपना खुद का जो है वो बिल्ड कैसे किया जाता है? तो मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, मार्ग दोनों तरह के हैं, एक नीचे की तरफ जाने वाला भी, ऊपर की तरफ भी जाने वाला। ये तो स्वयं ही निर्धारित करना पड़ेगा कि नीचे की तरफ जाना है कि ऊपर की तरफ जाना है। नीचे जाने वाला ढलान का जो मार्ग होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत इजी है, नीचे जा रहे हैं, लेकिन वो अवनति ही ले जाएगा। ऊपर चढ़ने में थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन वो उन्नति की तरफ ले जाने वाला होता है। तो हम जो कर रहे हैं, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या आएगा, दूरगामी जाकर के कहाँ पहुंच रहे हैं, ये विचार करेगा तो उसका कैरेक्टर बदले बिना नहीं रहेगा। इस तरफ जाना है विचार करे, और जो विचार नहीं करता है, जो चल रहा है भेड़ चाल में, तो फिर वो नहीं संभल पाएगा। दो तरह के लोग होते हैं, या तो इन सब परिस्थितियों को देख करके स्वयं संभलते हैं, या कोई प्रेरणा देता है तो संभलते हैं, और इन दोनों परिस्थितियों से नहीं संभल सकते हैं तो उन्हें फिर कोई नहीं संभालता। का ऐसा 5 साल के जीवन में कोई ऐसा दिन रहा हो जो आपको लगा हो सबसे बुरा दिन था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा कोई। मैं जैसा कहा ना, अध्ययन की रुचि, नियमितता ऐसी रही, इस वजह से उन 5 सालों में तो ऐसा कोई, अध्ययन के काल में ऐसा कोई नहीं लगा बिल्कुल भी कि कोई बुरा दिन रहा हो ऐसा। और कोई सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट पार्ट? हैप्पीएस्ट पार्ट यदि मैं कहूँ तो जब, जैसे एक उपाध्याय का एक लेवल होता है, जैसे अपन हमारा उपाध्याय कहलाता है, उस समय तो 11th ही था, 11 12 दोनों ही होते थे, 11th था। और यहाँ जब एक सामान्य बेस बना तत्व ज्ञान का, तब तक अध्यात्म क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। और फिर जब शास्त्री और शास्त्र के अध्ययन की तरफ बढ़े और असली अध्यात्म क्या है ये समझ में आने लगा। यदि टेक्निकल शब्दों में कहो ना, क्योंकि मेरे साथ के और जो सहपाठी थे, वे थोड़ा सा पहले से पाठशालाओं में पढ़े हुए और ये जो जैन तत्व ज्ञान इससे थोड़ा परिचित थे, तो वे द्रव्य गुण पर्याय और यहाँ तक कि जो हमारा वो शुद्ध आत्मा, वो पर्याय से भी पार है, इस तरह की बातें करते थे। तो मेरे तो समझ में नहीं आती है, लेकिन जब वो समझने आने लगी और पकड़ में आई तो लगा कि ये तो कोई अजब की चीज है। और वो पकड़ में आने के बाद फिर उसके बाद जो बड़े बड़े विद्वान जो भी आते थे, आध्यात्मिक प्रवचनकार, उनके प्रवचन जब सुनने लगे, वो यानी ये जिस दिन समझ में आने लगा, वो हैप्पीएस्ट डे था। अभी जो प्रश्न पूछने वाला हूँ, डांट ना पड़े बस मैं उसकी इंतजार कर रहा हूँ। आपका मतलब आप कहाँ, कोलार मतलब महाराष्ट्र से हैं, और मैं भी मैम के साथ था। मैम ने बताया कि वो हमारे क्षेत्र के हैं, मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र आते। तो ये जोड़ी कैसे बनी है? अब ये मैं तो नहीं कहूँगा कि ऊपर से जोड़ियां बन के आती है क्या, क्योंकि इस बात को तो नहीं मानता कि कोई बनाने वाला है या ये करने वाला है। ये भी एक सहज संयोग है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे इस लाइन में आनंद आने लगा, और जब आनंद आने लगा तो सारा जीवन जब समर्पित करने का निर्णय किया, और जब यहीं रहना है, तो किसी प्रांत में रहना है, तो फिर क्या दिक्कत है, पर इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यदि जहाँ न रहना होता हो, पुनः वापस में महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाना होता, तो मुझे सोचना पड़ता कि इसी क्षेत्र में रहना है, तो फिर कभी सोचने का वो नहीं पड़ा। और दूसरा तो संयोग भी सहज बना है, इनके भाई मेरे साथ थे और मेरे स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उनके मन में आई और वो सहज संयोग बनता गया। कोई अलग तरीके से लेते हैं, ऐसा अलग कुछ भी नहीं है इसमें, जो लोग सोचते हैं समझते हैं। नहीं नहीं, ऐसे मैं समझो सीधे अरेंज मैरिज है। हाँ। आदरणीय दादा मतलब कहते थे आपके विषय में कि वह भी आपकी समय सार की कक्षा में विद्यार्थी के रूप में देखते हैं अपने आप को। तो कभी लगाया अपने आप को मैं बड़ा हो गया? बिल्कुल नहीं। बात उनकी थी, सिर्फ मैं उसे मूल जो अमृतचंद्र आचार्य के संस्कृत के शब्द थे, उन संस्कृत के शब्दों से जोड़कर उन शब्दों में से बात कैसी निकली है ये मैं बताता था। बात तो वही थी, उनने तो उसका मर्म सहज सरल हिंदी भाषा में समझा दिया था, तो मैं विषय तो उनसे समझा हूँ, सिर्फ मैं उससे भाषा से जोड़ रहा हूँ। और
वो भाषा के मैसेज सीधा में निकालता था, इसलिए उन्हें भी अच्छा लगता था। और जिसे विषय ख्याल में है उसे वो सुनते सुनते आनंद आता है, इसलिए प्रशंसा करते थे। और मुझे भी मालूम था बात उनकी है, सिर्फ सुनकर आनंद आ रहा है इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए कभी मैंने उनसे बड़ा तो सवाल ही नहीं। दादा खुद बोलते थे कि हमारे विद्यार्थी हमारे जैसे ही रहेंगे, मतलब हम हमसे भी श्रेष्ठ होंगे। या मोक्षु समाज को ऐसी कौन सी कमी है जो दादा के अलावा कोई और पूर्ण नहीं कर सकता? दादा टोडरमल जी के संबंध में कहते थे, टोडरमल जी ने अकेले शास्त्र ही नहीं पढ़े थे, समाज को भी पढ़ा था। इसलिए शास्त्र की बातों को समाज में क्या कुरीति व्याप्त है, वो कैसे दूर हो, इस दृष्टि से वो निरूपण करते थे। ऐसे ही दादा भी मूल तत्व ज्ञान भी समझते थे और समाज की नस भी पकड़ते थे। तो इसलिए हम ऐसा भी कहते हैं कभी कभी, दादा ने हमको माल भी दिया और मार्केट भी दिया। तो मार्केट में दिया का मतलब ये है कि इस तरह की जनता भी तैयार करके दी जो सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके चित्त में ये तत्व ज्ञान है और ये सही है, ये अच्छी तरह से बिठाया। और कहाँ कौन सी समाज को, कौन सी जनता को किस तरह से समझाना है, एक बिल्कुल अनजान वहाँ से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक के भी कोई हो, वहाँ तक के अलग अलग वेरिएशन में समझाने की उनकी कला थी। ये कला आसानी से किसी के उसमें नहीं होती। और हर प्रसंग के लिए जो प्रसंग है उस प्रसंग के अनुसार चर्चा करना, ये कला अद्भुत थी उनकी। ऐसी कला किसी में दिखाई नहीं देती है। यानी समय, प्रसंग, परिस्थिति, इन सब बातों को समझ करके बात रखना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे श्रेष्ठ जो समय सार में सबसे श्रेष्ठ उदाहरण क्या लगता है? सबसे प्रिय उदाहरण, चूंकि समय सार को, मूल वस्तु को समझने के बाद में उसे अंगीकार करने के लिए जो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना कहा, तो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करे कैसे, इसके लिए जो उदाहरण दिया, अर्थार्थी जन जैसे अर्थ के लिए राजा को पहचानते हैं, यही राजा है ऐसा श्रद्धान करते हैं और फिर उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि अर्थ की प्रमुखता है। ऐसे जैसे सुख चाहिए और वो मेरे जीव राजा के पास है, वैसे जीव राजा को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, उसमें लीन होना चाहिए। इस दृष्टांत से दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन, प्रयोग, प्रैक्टिकल कैसे करना चाहिए, ये जो दृष्टांत दिया, ये बहुत उत्कृष्ट दृष्टांत लगता है। जब आपको कभी ऐसा लगा है कि बस इन सब चीजों को छोड़ना है, उस समय अपने आप को कैसे संतुलित किया? मैं शुरू से कह रहा हूँ, नियमितता, यदि नहीं अरुचि से इस लाइन में आया होता तो जबरदस्ती धकेला होता तो फिर लगता कि ये क्या है, ये छोड़ो, कितना करना, क्या करना है। लेकिन जब स्वयं रुचि से आए हैं, इसी में रुचि है, तो छोड़ने का प्रश्न क्यों आएगा। हाँ, यदि दूसरों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, उनकी जिम्मेदारी देखना, करना, अब ये लगता है बहुत हुआ, कदाचित ये छोड़ने का मन बने। लेकिन जो अध्ययन, अध्यापन, ये कार्य है, इसमें क्या छोड़ना है, ये रुचि का विषय है, तो कभी भी इसके छोड़ने का मन तो कभी नहीं बना। 19-20 हुआ हो, अभी भी थोड़ा चलो अभी नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं, या जैसे छुट्टियां आए तो नहीं रह गए, लेकिन इस काम को ही बंद करे ऐसा तो कभी। मैं स्वयं का यदि प्रश्न पूछना चाहूँ, तो अपने आप को कैसे, कभी कभी लगता है कोई चीज़ कर रहा हूँ उसको छोड़ना है, अपने आप को कैसे संतुलित करूँ मैं? सबसे पहले तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों तरह से। कभी कभी अपने लिए है वो तो करना ही है, लेकिन अपने अलावा दूसरों के लिए इम्पोर्टेंस इसकी कितनी है और जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं तो जरूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन अभी तो बहुत जरूरी है, परिवार के लिए जरूरी है, कभी समाज के लिए जरूरी है। तो अपनी रुचि ना हो तो भी कभी कभी इन चीज़ों को करना पड़ता है। जैसे मुझे भी कभी कभी छात्रों को बहुत डांटना पड़ता है, तो मेरी तो रुचि नहीं होती डांटने में कभी भी, लेकिन अभी जरूरी है, डांटना पड़ेगा। तो पहले तो इम्पोर्टेंस नक्की करो कि इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, और इम्पोर्टेंस आ गई ख्याल में तो फिर अपने आप को करने का मन बनेगा। और ये तो फिर इम्पोर्टेंस निश्चित करना पड़ेगी पहले, और इसके लिए बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट को किस दृष्टि से देखते हैं? टाइम मैनेजमेंट, फिर वही बात आएगी, इम्पोर्टेंस हम इसे दे रहे हैं उसके ऊपर है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि एक ही काम करते करते
ऊब आती है तो उस ऊब को करने के लिए कभी कभी छोड़ के दूसरे काम में लग जाए। लेकिन जो काम जरूरी है, जब हमें इम्पोर्टेंस समझ ली है तो फिर वो काम समय पे करना जरूरी है। तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट आता है। लापरवाही है तो फिर तो टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता। इम्पोर्टेंस के अलावा कोई नहीं आएगा। इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगी किसी भी चीज। कोई भी कार्य सिर्फ मनोरंजन के लिए, सामने वाले को खुश करने के लिए या अपनी मान बढ़ाई के लिए कभी भी नहीं करना। और वही बातें कहना या प्रेरणा देना जिसमें सचमुच सामने वाले का हित है। हित दोनों तरह का हो सकता है। एक तो अलौकिक आध्यात्मिक है, वो तो अपना मुख्य है ही, लेकिन उसके अलावा भी हमारा लौकिक जीवन भी सामान्य सहज शांतिपूर्ण कैसे होता है, इसकी प्रेरणा ही देना सिर्फ मनोरंजन या अपनी मान बढ़ाई या प्रसिद्धि, इसके लिए कभी भी कोई गलत मार्ग नहीं अपनाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ सीखने मिला। अभी समय कम है चूंकि, वरना मैं और भी करना चाहता हूँ। पुनः जब भी अवसर मिलेगा जयपुर आके आपके साथ एक बार और करना चाहूँगा। तो आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ परिचर्चा में जुड़े। अच्छा है, कोई सुनकर किसी को लगे कि भाई हम भी अपना जीवन सुधारे और सुधर जाए तो अच्छी बात। चलिए, इसी के साथ हम इस परिचर्चा को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले विद्वान के साथ, या फिर इन्हीं विद्वान के साथ। यदि हमारा पुण्य का उदय हुआ तो आदरणीय भाई साहब के साथ फिर से हमारी परिचर्चा का मौका मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं विराम लेते हैं। जय हिंद।